सभी को जय श्री कृष्णा। मैं आपका रंगनाथ शुक्ला श्री हनुमान ज्योतिष सेवा केंद्र शहडोल से आज फिर एक नए विषय के साथ उपस्थित हुआ हूं और आज का विषय है होलाष्टक। मैंने पिछले जो वीडियो बनाए और मैंने पूछा कि आपको क्या जानकारी चाहिए, तो कुछ लोगों ने फ़ोन करके बताया कि गुरुजी अभी होली का समय चल रहा है, होलाष्टक लगा हुआ है और बहुत सारे भ्रम हैं कि होलाष्टक में कुछ लोग कहते हैं शुभ काम करने चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं करने चाहिए। तो शुभ काम करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, करने चाहिए तो कौन कौन शुभ काम करने चाहिए और नहीं करने चाहिए तो कौन सा काम नहीं करने चाहिए और क्यों नहीं करने चाहिए, तो इन सब बातों की संपूर्ण जानकारी लेके आज हम उपस्थित हुए हैं। तो होलाष्टक होता क्या है? देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कोई भी जो ज्ञान है, कोई भी जो बात है, उस हर चीज़ का कोई ना कोई आधार होता है। बिना आधार के हम कोई भी काम नहीं करते। और आधार क्या है? आधार है वेद, पुराण, शास्त्र, ये आधार है हमारे। तो ज्योतिष के लिए भी जो है हमने आज जो आधार लिया है, जो आधार है हमारा, वो है ज्योतिष के ग्रंथ। और ज्योतिष के दो ग्रंथों का आधार लिया है। एक ग्रंथ का नाम है मुहूर्त गणपति। तो मुहूर्त गणपति के श्लोक नंबर 204 में ये श्लोक दिया हुआ है और होलाष्टक के बारे में जानकारी दी गई है। और दूसरा जो है पुस्तक जो है ये बुक है ज्योतिष की, और इसमें कवर लगाया है मैंने, ज्योतिष सर्व संग्रह। तो ये ज्योतिष सर्व संग्रह बहुत पुरानी जो है बुक है और बहुत ही जो है प्रमाणिक बुक है। और इसमें भी जो है इसके बारे में, होलाष्टक के बारे में ऐसे यहाँ पे जानकारी दी हुई है। तो सबसे पहला मैंने कुछ प्रश्न भी लिख रखे हैं कि कैसे प्रश्न आते हैं लोगों के और क्या मेरे को बताना है। तो पहला प्रश्न मैंने लिखा है, लोग जो मेरे से पूछते हैं कि गुरुजी होलाष्टक कब आरंभ होता है। सबसे पहली बात कि होलाष्टक कब आरंभ होता है, तो होलाष्टक आरंभ होता है उसके लिए दे रखा है शास्त्र में शुक्ला अष्टमी समारभ्य, मतलब फाल्गुनस्य दिनाष्टकम। फाल्गुनस्य, फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि से प्रारंभ करके, मतलब फाल्गुन महीने में जो अष्टमी तिथि पड़ती है शुक्ल पक्ष की, उस अष्टमी तिथि से होलाष्टक प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न है कि चलते कब तक है, तो दूसरे प्रश्न का उत्तर भी इसी श्लोक में आगे दिया हुआ है इस शास्त्र में। पूर्णिमा अवधिम कृत्वा त्याज्य, कहते हैं पूर्णिमाम अवधिम कृत्वा, मतलब पूर्णिमा तक, पूर्णिमा तक। तो अब अष्टमी से पूर्णिमा तक आपके कितने दिन हो गए? 8 दिन हो गए। और इन्हीं 8 दिनों को कहा जाता है होलाष्टक। अब क्या करना है आगे, तो लिखा है त्याज्यम होलाष्टकम बुधः। त्याज्यम यानी त्याग देना चाहिए शुभ कार्यों के लिए। जो बुध यानी जो होशियार है, जो जानकार है, जो पंडित है, जो जानकार लोग हैं, उनको शुभ कार्य उतने दिन के लिए, 8 दिन के लिए छोड़ देना चाहिए। लेकिन इसके साथ एक चीज और बताया है, एक चीज और बताया। वो क्या चीज बताया कि कहाँ कहाँ छोड़ना चाहिए, तो उसकी भी चर्चा करेंगे। पहले मैं बता दूं आपको कि इस जो है 2025 में मार्च में 7 मार्च को अष्टमी है, फाल्गुन महीने की थी। तो 7 मार्च से प्रारंभ होकर के और 14 मार्च तक जो है ये जो है जो चलेगा, क्योंकि 14 मार्च को जो है पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा तक चलेगा। 13 तारीख को हवन होलिका दहन है और 14 को जो है हम लोग होली उत्सव बनाते हैं। तो होली दहन के दूसरे दिन भी जब होलिका उत्सव होता है तब तक जो है पूर्णिमा तक ये 8 दिन होलाष्टक कहलाता है। फिर इसमें एक प्रश्न मैंने बनाया है कि क्या करें और क्या ना करें। क्या ना करें, तो क्या ना करें, शुभ कार्य नहीं करने हैं, विवाह आदि शुभ कार्य नहीं करने हैं, गृह प्रवेश नहीं करने हैं, शुभ यात्रा कोई अच्छी करने, जरूरी काम से कोई जा रहे हैं तो नहीं करना है। लेकिन अब इसमें प्रश्न ये आता है, सबसे बड़ा और मुख्य प्रश्न जो आप सबके लिए जरूरी है, महत्वपूर्ण है, और सभी लोग पूछते हैं कि क्या मैं कुछ करना चाहूँ शुभ कार्य या बहुत जरूरी है, तो गुरुजी क्या करना चाहिए और क्या मैं कर सकता हूँ। तो इसी जो है शास्त्र में इसका भी उत्तर दिया हुआ है और इसमें लिखा हुआ है शतरुद्रा विपासायाम ऐरावत्याम त्रिपुष्करे होलाष्टकम विवाह आदौ त्याज्यम अन्यत्र शोभनम। कहते हैं 3 जो है नदी हैं, जो है 3 नदी 4 के बारे में आया है। और एक और साथ में कि शतरुद्रा नदी कौन कहलाती है? शतरुद्रा नदी कहलाती है जो सतलज हम कहते हैं नदी, वो सतलज नदी ही शास्त्रों में उसको संस्कृत का नाम है शतरुद्रा। और दूसरा क्या है? विपासायाम। विपासायाम मतलब विपासा नदी का नाम है संस्कृत में, और विपासा नदी को हम जो है भारत में किस नदी के नाम से जानते हैं? व्यास नदी के नाम से। तो जो व्यास नदी है यही नदी को, इसी नदी को संस्कृत में विपासा नदी कहते हैं। और तीसरी नदी कौन सी है? कहते हैं इरावती। इरावती मतलब रावी नदी।
और तो बताते इस प्रकार से बताया कि त्रिपुष्करणे, और जो है त्रिपुष्कर जो है नदी, ऐसे बताया गया। तो नीचे इसमें लिखा हुआ है ये चीज जो है कि शतरुद्रा, विपाशा नदी के तीर और इरावती नदी के तीर और त्रिपुष्कर नदी के तीर, इन देशों में विवाह आदि शुभ कार्य वर्जित हैं। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात इसके बाद लिखी हुई है जो लोग नहीं ध्यान देते। इसमें लिखा अन्यत्र शोभनम। अन्यत्र शोभनम मतलब, अन्यत्र मतलब कि कहीं और। इन जो है नदी के किनारे जो शहर बसे हैं, जो नगर बसे हैं, वहां तो ये नियम लागू होता है कि होलाष्टक यदि आया है, लगा है, तो आपको शुभ काम नहीं करने हैं। लेकिन इन नदी के किनारे अगर आपका नगर नहीं है, शहर नहीं है, तो आप होलाष्टक में भी शुभ काम कर सकते हैं, अर्थात विवाह आदि शुभ काम भी कर सकते हैं। अब ये बात आती है कि गुरुजी ये जो नदियां है कहाँ कहाँ है, तो मैंने उसका भी जो है जो अन्वेषण किया, तो मैंने पाया कि पंजाब, जैसे जो शतरुद्रा नदी है जिसको हम सतलज कहते हैं, तो ये पंजाब से होकर निकलती है। तो पंजाब, हिमाचल, पंजाब जो है प्रदेश है, तो पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा में, और फिर वहां से पाकिस्तान की ओर चली जाती है नदी। तो हमारे भारत में अभी 3 पड़ते हैं। पाकिस्तान पहले भारत का ही कभी हिस्सा रहा था। तो कहने का मतलब ये है भारत ही रहा था, फिर अलग होकर पाकिस्तान बना। तो कहने मतलब ये कि पंजाब, हिमाचल और हरियाणा, ये 3 जो प्रदेश हैं, यहाँ पे जो है सतलज नदी बहती है। तो इस प्रदेश के जो लोग हैं वो इस नियम को उनके ऊपर लागू होता है और उनको होलाष्टक में शुभ काम नहीं करने चाहिए। इसी प्रकार से विपाशा नदी भी पंजाब और हिमाचल से होकर निकलती है और इरावती नदी भी हिमाचल से होकर निकलती है। तो हिमाचल, हरियाणा है ना, हरियाणा और पंजाब है ना, तो हिमाचल, हरियाणा और पंजाब, और कुछ जो है राजस्थान का भाग। तो राजस्थान में भी कुछ जगह ये होलाष्टक को जो है मानता मिली है, मानते हैं लोग। तो इसके अलावा आपको होलाष्टक जो है अन्य जगह पे नहीं देखना है। मतलब होलाष्टक की चिंता नहीं करनी है, बात नहीं करनी, परेशान नहीं होना है। क्यों? क्योंकि इसमें स्पष्ट लिखा हुआ कि अन्यत्र शोभनम। शास्त्र कहता है कि और यदि कहीं आप होलाष्टक की चिंता कर रहे हैं तो गलत है, क्योंकि इन नदी के किनारे ही होलाष्टक का महत्व है। अगर उस नदी के किनारे आप बसे हैं, आपका घर है, नगर है, तो आप उसकी बात में जो है बात शास्त्र कहता है आपके लिए कि आप शुभ काम ना करें। जैसे अब मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ, तो हमारे जो मध्य प्रदेश के जो जितने भी लोग हैं, मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, बगल में उत्तर प्रदेश के, तो ये जो मध्य प्रदेश में ये नदियाँ नहीं हैं, उत्तर प्रदेश में ये नदियाँ नहीं हैं, छत्तीसगढ़ में नदियाँ नहीं हैं, तो आपको होलाष्टक का कोई दोष नहीं है और आप होलाष्टक में भी शुभ काम कर सकते हैं। कोई भी मनाही नहीं है, चाहे वो व्रत हो, चाहे उद्यापन हो, चाहे जो भी शुभ कार्य आप करना चाह रहे हो, तो आप कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। तो होलाष्टक हमारे यहाँ मान्य नहीं है। इस प्रकार से मैं बताया था कि एक जो ग्रहण है, वो ग्रहण जो है कई बार होता है, लेकिन हम कहते हैं ग्रहण दिख नहीं रहा है, मान नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब भारत में दृश्य नहीं होता है ग्रहण, जब जो ग्रहण, तो अपन क्या मानते हैं कि भारत में ग्रहण दृश्य नहीं हो रहा है, तो भारत में उसका दोष भी न लगेगा, ग्रहण का दोष भी न लगेगा, तो सूतक पातक हम नहीं मानते हैं। लेकिन जब भारत में लगता है तब मानते हैं। इसी प्रकार से शास्त्र हैं, शास्त्रों की जो बात अगर हम नहीं मानते हैं, कई लोगों को मैं यूट्यूब देख रहा था तो कई प्रकार की बातें आ रही थी, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भारत में जो है जिस प्रकार से दृश्यमान नहीं होता तो ग्रहण हम नहीं मानते, उसी प्रकार से ये होलाष्टक के बारे में जो चर्चा है कि पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, इन 4 प्रदेश को राज्यों को छोड़ करके बाकी राज्यों में कहीं पर भी होलाष्टक मान्य नहीं है। मतलब होलाष्टक से कोई दिक्कत नहीं है, आप होलाष्टक में आराम से अपने शुभ कार्य कर सकते हैं। और इसी बात के साथ में जो है पुनः आपसे विदाई लूँगा यहीं पर। और इसी प्रकार के कुछ भी आपको जानकारी जो चाहिए हो और साथ से जुड़ी हुई, तो आप बताइए, कमेंट में लिखिए। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपको जो भी जानकारी चाहिए उसका सटीक उपाय, शास्त्र सम्मत उपाय आपको जो है बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।